कामगार हैं, अधिकारी हैं और तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्या वो लोग राष्ट्र विरोधी हैं? इसलिए एचईसी को अगर प्रबंधन चाहे तो अब ज्यादा नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा यो बता दिए रहते हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं तो क्या कही चेतन वो आए नहीं तो हम लोग कैसे कहें कि भाई मजदूर के क्या समस्या चल रहा है। क्या आप लोग काफी दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया? कल प्रधानमंत्री भी आए थे। प्रधानमंत्री तो यहाँ नहीं थे, आते हैं अपना जाते हैं, उनका तो अपना इलेक्शन सूझ रहा है। हम लोग का जो समझौते या बातचीत जो हुई है और श्रम विभाग से लेकर जो अब तक तय हुआ है वो यही है कि जल्द से जल्द हम डायरेक्टली ले जाएंगे और अगस्त 23 तक का जो लास्ट वेतन हुआ है उसी वेतन पर हम ले जाएंगे। इसके बाद पीएफ और छुट्टी तो उसका मिलेगा, जो देय छुट्टी है कानूनी वो उनको मिलेगा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन के घोषणा के पूर्व मैनेजमेंट से बात है कि हम इसको जल्द करेंगे, नहीं तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। इसीलिए प्रबंधन से हमने अभी 2 रोज से बात नहीं किया है। कल हम प्रबंधन से डिटेल बात करके और जल्द ले जाने का मेरा अनुमान है कि सोमवार मंगल तक इन लोगों को हमको निश्चित तौर पर मैनेजमेंट को चाहिए कि ले जाएं, नहीं तो फिर खतरा बढ़ जाएगा और आचार संहिता कहीं लागू नहीं हो। ऐसे तो उम्मीद है कि दशहरा के बाद ही आचार संहिता लगेगा, फिर भी मोदी का कोई ठिकाना नहीं है कब क्या करेंगे। उनका अपना भाषण खत्म हो जाएगा, भाषण का राशन कोटा पूरा हो जाएगा तो पूरे देश को कखनियों रगड़ देंगे। इसलिए एचईसी को अगर प्रबंधन चाहे तो अब ज़्यादा नहीं है, इन लोग का गेट पास का निर्माण करे, फोटो ले ले, गेट पास ले ले और ले करके धड़ाधड़ बना करके और कारखाने को जितना जल्दी ले जाएगा तो कम से कम 15 से 1 महीना तक कारखाना का सफाई में लगेगा, जितना गंदगी जम गया है। तो वो सब सारी चीज़ें मजदूर जा करके अपना डेंटिंग पेंटिंग सारे मशीन को तेल पानी करेंगे, उतना दिन से बैठा हुआ है, जंग लगा हुआ है, छुड़ाएंगे उसको तभी तो होगा। इसलिए उसके लिए भी तेल पानी ग्रीस मोबिल चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट इंतजाम करे और इन कम से कम 8 तारीख को ये लोगों निश्चित तौर पर कारखाने में 8 तारीख के पूर्व ले जाए, तभी जा करके सचमुच में मैनेजमेंट की मंशा को साफ हम सुनेंगे। आपका परिचय? भवन सिंह, अध्यक्ष हटिया मजदूर सीटू। दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है कि आप लोगों का मांग पूरी हो गई? नहीं, ऐसे कैसे कर सकता है आदमी की मांग पूरी होगी? कुछ अभी नहीं, अभी जहाँ थे वहीं पर हैं हम लोग। और पिछले बार भी आप आए थे तो उस समय भी हम लोग एक बार लिखित इन लोग प्रबंधन दिया था, उस पर भी उन लोग मुकर गए। अभी रिक्वेस्ट करके 15 दिन का समय लिए हैं कि 15 दिन का अंदर हम लोग ले जाएंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ले जाएंगे, उसके बाद तुरंत ESI ये चालू कर देंगे। तो नहीं है, जान रही है कि 23 महीना 24 महीना जिसका तनख्वाह बकाया हो जाए वो अपना घर द्वार बाल बच्चा कैसे चला रहा है। अभी तो हम लोग का ये भी कहना था कि मैंने जो एचईसी क्षेत्र में स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, उसमें सप्लाई एम्प्लाई अधिकारी जिसके भी बाल बच्चे हैं उसको धमकी दिया जाता है कि क्लास से निकाल देंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पैसा भरिए, ये भरिए। अभी का स्थिति में कम से कम एचईसी की ज़मीन पर हैं तो उन लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए और ऐसा एचईसी प्रबंधन को भी कदम उठाना चाहिए ताकि यहाँ का बच्चा लोग का भविष्य बर्बाद ना हो। और बाद बाकी तो जानिए ना आप लोग, सारा दिक्कत से मैंने दुख से गुजर रहा है आदमी। हमको लगता है 2 महीना बाद आए हैं फिर यहाँ इस जगह पर, पहले भी आए थे उस समय मैं आया था। अच्छा, बेसरा जी आए थे तो वो भी तो आज सुन रहे हैं कि दिल्ली में हैं। अब दिल्ली में गए हैं, किस मुद्दा पे गए हैं अभी तक छान कर आया नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग तो अभी ये है कि कोई पार्टी करा दे, हम लोग राजनीति के आदमी नहीं है। हम लोग यहाँ खून पसीना करते हैं तब हम लोग तनख्वाह उठाते हैं, रोजी रोटी चलता है। तो हम लोग राजनीति कोई भी हो, अभी वही बात है कि करता कोई है और नाम किसी का होता है। अरे नाम कमाइए, माला पहनिए, फोटो चमकाइए, लेकिन मजदूर लोग का जो समस्या है वो तो समाधान होना चाहिए। आज हम लोग का इलाज बंद है, डेली मौत हो रहा है, कई को मर गया। वो डायरेक्टर साहब लोग भी वार्ता में बोले उस दिन कि 1622 आदमी में 20-22 आदमी भगवान को प्यारे हो गए, उसका अफसोस है। तो ये कब तक डेली मैंने मान लेते हैं पेमेंट स्लिप था, ये मिलता था, जुड़ल था आदमी तो पता भी चलता था कई आदमी
मरे कई आदमी, अभी तो पता भी नहीं चल रहा। और स्थिति वही है कि आज अगर घोर बीमारी का समस्या हो जाए मजदूर लोग को तो दिखाने के लिए पैसा नहीं, कर्ज से तो डूबा हुआ। हम प्रमोद कुमार नाम हुआ, HMBPH से। तो अब तो देखा जाए 2-4 दिन तो बीत चुका, क्या करेंगे उन लोग क्या नहीं करेंगे। हम लोग तो शुरू से ठगाते आए अभी तक, और यहाँ पर एक से एक, जब ये 17 जनवरी से जो चालू हुआ उसके बाद कैंटीन जो चला उसके बाद से लेकर अभी सारे आदमी नदारत हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अब विपक्ष के तो मैंने मान लेते हैं, पक्ष के यहाँ पर आए जैसे कि विधायक जो हैं राजेश कश्यप, वो सत्र में बात भी विधानसभा में उठाए थे, HCC का मुद्दा जो है, और उठाए थे। और बीजेपी के तरफ से ना ही नवीन जायसवाल जी विधायक वो कभी यहाँ पर आए मजदूर के बीच में। अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री हो गए हैं, राज्य मंत्री संजय सेठ जी, वो कभी नहीं आया मजदूर के बीच में। तो कोई मैंने उनके जो मैंने बीजेपी के जो भी हैं ऊंचे से नीचे तक वो आए नहीं। तो आए नहीं तो हम लोग कैसे कहें कि भाई मजदूर के क्या समस्या चल रहा है, क्या कितने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तो आप लोगों को लगता है प्रबंधक से बात भी नहीं है, क्या आप लोग कामयाबी की सीढ़ी पर मोदी जी का मंत्रालय ही ले जाएगा या फिर छोड़ जाएगा? मेरा तो मानना है जो 83,300 करोड़ रुपया बांट के गए, तो वो देशवासी हैं, देशभक्त हैं, और जो लोग इस प्रबंधन के कामगार हैं, अधिकारी हैं और तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग राष्ट्र विरोधी हैं? और मोदी जी आए, हजारीबाग गए, मैं उस दौरान एयरपोर्ट के आसपास था, गए चौपर से, यहाँ के सांसद रहे, आए गए, मैराथन साइकिल दौड़ कर आए इसी आंगन में, सांसद भी मौजूद थे उनके प्रोग्राम में वहाँ कल हजारीबाग, इसी आंगन में। और शब्द जो HCC होता है इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कल मोदी जी आए थे, बढ़िया बात है, आए और सुन रहे हैं कि 83,000 करोड़ का सौगात देकर गए। लेकिन एक शब्द जो होता है छोटा सा अक्षर HCC, और मायने इसका और फायदा देखिए तो बहुत लंबा है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एक शब्द जो होता है HCC के विषय में नहीं बोल, जबकि उनके मंच पर यहाँ के सांसद महोदय जो राज्य मंत्री, अभी डिफेंस राज्य मंत्री संजय सेठ जी, वो भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन थोड़ा सा उतना करोड़ का वहाँ मैंने ये किए, पैकेज दिए जाए जो किए, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके इधर दे देते तो मजदूर के घर में आज मैंने लड्डू और ये चलता। अरे ये भी तो करें कम से कम। अब उतना भी आदमी ये नहीं हो जाता, कई गो आदमी का परिवार यहाँ मैंने जूझ रहा है परेशानी से, तो इतना परिवार को देख करके राजनीति हटा दीजिए अपने तक। अगर आए थे तो थोड़ा सा मुख से बोल दिए देते HCC के बारे में, चलेगा नहीं चलेगा यो बता दिए रहते, हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं, तो क्या कहिएगा सरकार के बारे में। और केंद्र के अधीन है, ये उनके अधीन है। मोदी जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक HCC का उद्धार नहीं होगा। तो आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या आप लोग वोट किसकी ओर जाएगी? आने वाला विधानसभा में वोट क्या, अब तो मन करता है कि किसी को वोटे ना दें। और हम लोग का वोट से क्या होता है, जब यहाँ आदमी हम लोग तो जुड़े हुए हैं, और HCC में बहुत सारा ऐसा है कि बैच से ज़्यादा अवैध आ गए हैं, तो यहाँ वोटर पे ये होता है। और लुभा करके कैसे कैसे क्या होता है, आते हैं वही पार्टी लोग। और HCC हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। हम लोग यहाँ खून और रोजी रोटी जहाँ से चल रहा है, हम लोग का पिताजी लोग यहाँ से कर करके गए, आज के तारीख में नहीं रहे जिंदा, तो बेटा लोग भी किए हुए, तो रोजी रोटी जहाँ हम लोग तो वहीं मारेंगे। और ये है नेहरू का दिन, यहाँ पर प्लस और माइनस यहीं पर है कि नेहरू का है तो नहीं चलेगा और फलाना का रहेगा तो चलेगा, है। तो इसमें तो हम लोग पेरा रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो ये एक बार मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, सब काम बढ़िया कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ कि मैंने इतना परिवार का मैंने रोजी रोटी छीन करके और बढ़िया कर रहे हैं। कुछ दे दीजिए, बीके मांग रहा आदमी से दे दीजिए, बीके टाइप का दे दीजिए। देखिए कि अगला फिर आप चलते रहिए, कौन रोकने वाला है। लेकिन एक तरफ पब्लिक को मरने के कगार पर छोड़ दे रहे हैं, और एक तरफ है कि किसी को बम किए जा रहे हैं। तो यहाँ तो मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं।